नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महिला मोर्चा ने दिए पीले चावल। छात्रा के हत्यारे की फांसी की उठी मांग। नरोत्तम मिश्रा ने जारी किया घोषणा पत्र और उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, इसी के चलते हर पार्टी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत आजमा रही है और कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाह रही। आए दिन बड़े बड़े नेताओं की आम सभाओं और रैलियों की खबरें सामने आ रही है और हम आपको जगह जगह की वो तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर चंदवासा क्षेत्र से सामने आई है, जहां भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष निर्मल गुप्ता के नेतृत्व में महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगमन पर शामगढ़ मंडल के चंदवासा और हनुवंतिया में पीले चावल देकर घर घर में जन जन को आम सभा में पहुंचने का निमंत्रण दिया। अब देखना यह होगा कि क्या उपचुनाव में भाजपा की यह तरकीब किसी भी तरह काम आ पाती है। उत्तर प्रदेश से आए दिन गंभीर अपराधों की खबर सामने आती रहती है। इसे प्रशासन की नाकामी कह लीजिए या फिर गुंडे बदमाशों का रौब कि अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के गांव रघुनाथपुर में हुई पंचायत में हरियाणा कांड के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग उठाई गई है। आपको बता दें कि पंचायत में भारी संख्या में कई संगठनों के लोग इकट्ठे हुए, साथ ही लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, पंचायत को समाप्त किया। इस दौरान क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं मृतका के रिश्तेदारों ने भी मांग की है कि जिस तरह से उनकी बेटी की हत्या की गई है, उसी तरह से आरोपी को भी गोली मार दी जाए और उसे भी फांसी की सजा दी जाए। आपको बता दें कि हरियाणा के वल्लभगढ़ में बीकॉम की छात्रा की एक तरफा प्यार में आरोपी ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद छात्रा की हत्या का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके आधार पर हरियाणा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर कोई कड़ी कार्यवाही करता है या इस मामले को थोड़े दिनों में शांत कर नजरअंदाज कर दिया जाएगा और पुराने ही मामलों की तरह इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मैं अपनी बहन निकिता तोमर की अस्थियां विसर्जन करने के लिए ब्रजघाट पे आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ उसकी आत्मा को शांति मिले, हमारे घर में वो दोबारा जन्म ले, चाहे किसी भी रूप में जन्म ले, लेकिन हमारे घर में ही वो दोबारा जन्म ले और उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त फांसी की सजा। अच्छा, इसके बाद अब आप कहाँ जाएंगे? गाँव। इसके बाद मैं अपने गाँव जाऊँगा, वहाँ मेरे बुजुर्ग परिजन वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे समाज के लोग हैं वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो तत्पर कार्रवाई जब से ही वो लगे हुए हैं इस काम में, मैं उनसे मिलने जाऊँगा, अपने भाइयों के बीच बैठूँगा, उसके बाद हम अपने आपस में चर्चा। तो सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार से मेरी एक ही मांग है, फांसी की सजा हो उन्हें, जिससे कि किसी दूसरी बहन बेटी के साथ कभी ये ना हो सके और ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कोई किसी की बहन बेटी में हाथ डालने से पहले 100 बार सोचे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव नजदीक हैं और ऐसे में नेताओं के प्रचार प्रसार में चहलकदमी भी अब तेज होती नजर आ रही है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भांडेर विधानसभा क्षेत्र के बीकर गांव पहुंचे। आपको बता दें भांडेर में उपचुनाव होने वाले हैं, इसी के चलते मिश्रा ने पार्टी के घोषणा पत्र का वहां जाकर अवलोकन किया और इसे पूरा करने का जनता को विश्वास भी दिलाया। इसके साथ ही गाँव के बुजुर्ग लोगों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। आज संकल्प श्रीमती रक्षा चनोनिया और सभी कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है वो पूरा करती है, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का। हमारे संकल्प पत्र में जो बातें होती हैं हम पूरी करते हैं। हमारे संकल्प पत्र था कि हम 370 हटाएंगे, जहाँ हुए बलिदान कर दी वो कश्मीर हमारा, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा संकल्प पूरा हुआ। हमने ट्रिपल तलाक का संकल्प लिया, पूरा हुआ। हमने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, पूरा। सीएए का संकल्प था, पूरा हुआ।
मध्य प्रदेश के अंदर हमने कहा था कि 4,000 रुपये और डालेंगे किसान कल्याण की, जो 6,000 थे 10,000 हुए। संकल्प लिया, पूरा किया। 1 रुपया किलो गेहूँ चावल नमक कहा था, पूरा किया। ये भी संकल्प जो आज भांडेर का जारी किया, ये संकल्प हमारे लिए धर्म ग्रंथ जैसा है। जो भी संकल्प लिया है भांडेर का, हम उसको एक एक पूरा करें। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन जिले में पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने में जुटी हुई है। इसी के चलते उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला फरार अपराधियों के धरपकड़ के लिए एक अभियान चला रहे हैं। बता दें, धरपकड़ के दौरान मुखबिर की सूचना पर विक्रमनगर ब्रिज के पास जिला बदर बदमाश अमर को धारदार हथियार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि उक्त बदमाश को जिला दंडाधिकारी उज्जैन ने जिला बदर किया था, जिसके उपरांत बदमाश शहर में आदेश का उल्लंघन करते हुए धारदार हथियार यानी कि चाकू के साथ घूमते हुए पाया गया। आरोपी को पुलिस माधवनगर टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। अमरपिता बालू मालवी दमदमा का निवासी है, 35 वर्षीय आरोपी है। जिसको माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा 18 अगस्त 2020 को जिला उज्जैन तथा आसपास के सरहदी जिले आगर, रतलाम और धार, शाजापुर, देवास, इन सबसे जो है जिला बदर किया गया था। इससे आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए अत्यंत शातिर बदमाश है और कल रात को विक्रमनगर ब्रिज के पास से इसको एक चाकू हथियार के साथ में वालों द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने के कारण आर्म्स एक्ट तथा जिला बदर की धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। मध्य प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी नहीं टला है। इसी के चलते प्रशासन कई तरह के आयोजन भी रद्द कर रहा है। इसी दौरान प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय की एक बैठक ली और ये तय किया कि हर साल निकलने वाला ईद मिलादुन्नबी का जुलूस इस बार नहीं निकाला जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना काल की गाइडलाइन के चलते उज्जैन शहर काजी के इस फैसले की प्रशासन ने प्रशंसा भी की। बुधवार को उज्जैन कंट्रोल रूम पर शहर की सीरत कमेटी और पुलिस प्रशासन के बीच हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। देखिए, बारावफात को लेकर के बैठक आयोजित की थी और एक ऐसा समय जिस समय सारी दुनिया त्रस्त है उस बीमारी से, और उस बीमारी को देखते हुए सभी लोग जमा थे कि हम इससे बारावफात का हमारा त्यौहार भी हो जाए और प्लस इस बीमारी से लोगों का बचाव भी हो जाए। अगर हमने थोड़ी सी कोताही बरती तो उसका नुकसान हमें ही नहीं बल्कि शहर के अंदर रहने वाले लोगों को और वो शहर से बाहर जाकर के दूसरे क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को जो नुकसान होना है उससे बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सामने रखी हुई थी। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस साल बारावफात का जुलूस नहीं निकालेंगे, मगर जिस तरीके से परंपरागत निकलता हुआ आया है आइंदा सालों में उसी तरीके से रहेगा, मगर इस साल बीमारी को देखते हुए हम उस जुलूस को नहीं निकालेंगे। देखिए, जैसा कि विदित है, आज एडिशनल एसपी साहब, हमने और सीरत कमेटी और काजी जी के साथ एक बैठक हुई है आगामी 30 तारीख को जो मिलाद-उन-नबी का पर्व है उसको मनाने के संबंध में। और बड़े मतलब ये खुशी की बात है और अच्छी बात है कि आदरणीय काजी साहब ने और सभी सीरत कमेटी के सदस्यों ने सहर्ष रूप से इस साल का मिलाद-उन-नबी का चल समारोह शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार नहीं निकालने का निर्णय लिया है। इसके पीछे उनकी मूल भावना थी कि जो वर्तमान जो कोरोना संक्रमण चल रहा है वो कोरोना संक्रमण का प्रभाव लोगों पे न हो, नियंत्रण हो और आम जन खुशहाल रहे। इस बात को लेते हुए काजी जी और सीरत कमेटी ने चल समारोह नहीं लेने का फैसला किया है, जो स्वागत है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ हम बने रहेंगे। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।